डरावनी रात भाग नंबर 2। तो अब तक आपने सुना कि दिया अपनी नानी से परेशान होकर अपनी दोस्त किरण के साथ रहने लगी। उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। पिज़्ज़ा बॉय आकर फ्री में पिज़्ज़ा दे गया। अब आगे सुनिए। किरण बड़बड़ाती हुई अंदर आती है। कैसे अजीब सिस्टम है, फ्री में पिज़्ज़ा दे गया, 500 का नुकसान हो गया उसका, फिर भी पागल लगता है कंपनी वाला। जाने दो ना, मेरा क्या जाता है। दिया उसे देखे जा रही थी। पागल हो गई है क्या किरण? पागल हो गई है क्या तू? अरे क्या हुआ माता रानी, कुछ तो बताइए। किरण उसे सब बताती है। दिया को भी अजीब लगता है, उसे शक होता है। अगले दिन सुबह का समय। दिया हर सुबह की तरह अपने काम में लग गई। अरे क्या खटपट लगा रखी है, तू सो जा ना, कौनसा तुझे पटक रही हूँ। दोनों हंसने लग जाते हैं। ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक दिया की आँख खुलती है। वो घर पर नहीं थी, वो किसी अनजान जगह थी। वो बहुत चिल्लाई, तब उसे एक औरत दिखाई दी जो उसी की तरफ आ रही थी। दिया डर गई। वो औरत पास आ गई थी तब तक और दिया को सहारा देकर उठा दिया। औरत का चेहरा ढका हुआ था। जैसे ही उस औरत ने घूंघट उठा दिया के पैर जम गए और मुंह से चीख निकल गई। दरअसल वो औरत नहीं, चुड़ैल थी। दिया वहाँ से भागी। उसे एक घर मिला जहाँ वो घुस गई, मगर वह भी चुड़ैल थी। दिया समझ गई कि ये जगह मामूली नहीं है, चुड़ैलों का बसेरा है। दिया बेड के नीचे घुस गई। उसे वह एक और लड़का मिला। दिया डर गई मगर फिर शांत हो गई। दिया ने उस लड़के से पूछा कि वो वहाँ क्या कर रहा था। लड़का बोला, मैं यहाँ 5 सालों से फंसा हुआ हूँ। मुझे निकलने का रास्ता पता है, मगर वह जाना खतरे से खाली नहीं है। दिया को ये बात जच गई। दिया बोली, मुझे वो रास्ता बताओ। लड़के ने उसे हैरानी से देखा, फिर बोले, क्या करना चाहती हो तुम, मरना या जीना? दिया बोली, इस तरह घुट घुट के जीने से तो मरना अच्छा है। तुम मुझे रास्ता बताओ। लड़का बोला, यहाँ याद करो, जहाँ से तुम आई थी वहाँ पक्का कुछ छूट गया होगा। दिया को याद आया कि वो जब वहाँ से भाग रही थी तो उसकी घड़ी छूट गई थी। दिया बोली, हाँ मेरी घड़ी। दिया पूरी बात बोलती उससे पहले कमरे में कोई आ गया। लड़का बोला, चुप, चुड़ैल तुम्हें ढूंढते हुए आ गई, चुप हो जाओ। दिया सहम गई। थोड़ी देर बाद जब कमरे में कोई नहीं था, दिया ने पूछा, आगे बताओ। लड़का बोला, तुम्हारे भागने का रास्ता है कि तुम्हें वो गहरी घड़ी उठाकर 10 बार अपने सबसे बुरे लगने वाले आदमी का नाम लेना होगा, जिसे तुम नापसंद करती हो मगर को इस समय तुम्हारे घर में हो। दिया ने कहा, उस बुढ़िया का नाम हाँ कमला है। ये तो बहुत आसान है। इतने में वो लड़का मर जाता है, उसकी सांस फूल जाती है। दिया को दुख होता है। दिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है और तैयार हो जाती है।
उसे याद आता है कि यह के बहुत रात में कमज़ोर होते हैं। दिया रात को जाने की कोशिश करती है। दिया ख़त्म हुआ, रात शुरू हुई। दिया प्लान के मुताबिक भागने की कोशिश करती है और सफलतापूर्वक वह पहुंच जाती है, मगर शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। वह पर तो वही औरत, मेरा मतलब चुड़ैल थी। दिया फटाफट दरवाजे के पीछे छुप जाती है। चुड़ैल जब वह किसी को ना पाती है तो चली जाती है। दिया सुबह होकर घड़ी पकड़कर 7 बार कमला बोलती है, मगर 8वीं बार चुड़ैल फिर आ जाती है। दिया भाग कर छुप जाती है। ऐसा 2-4 बार हुआ, मगर एक बार वो इसमें सफल हो जाती है। दिया अपने घर तो पहुंच जाती है, मगर ये बात उसे बहुत गहरा सदमा पहुंचाता है। एक बार जब दिया कॉलेज से घर वापस आ रही होती है तो उसे रास्ते में भी वो ही चुड़ैल दिखाई देती है। दिया के तो जैसे प्राण ही निकल गए। दिया चिल्लाती हुई घर आती है, मगर चुड़ैल उसे मार डालती है। इस तरह एक बाद में मालूम चलता है कि दिया की नानी एक शैतान है। दिया की आत्मा उसे चाहिए थी, इसलिए उसने सब उसके साथ किया था और वो अपने काम में सफल भी हो गई। मगर दिया की माँ ने अपनी बच्ची के कातिल से बदला ले लिया। उसने एक सिद्ध संत से अर्चना की और उन्होंने उस अभागी माँ की मदद भी की, मगर अफसोस उस हंसती खेलती बच्ची को कोई भी नहीं बचा सका। सिर्फ दिया को ही नहीं, उस लड़के को भी इस सदमे को किरण बर्दाश्त ना कर पाई और वो भी पागल हो गई। इस तरह एक हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में जो बेल आइकन का ऑप्शन आता है उसे ऑल पे सेलेक्ट ज़रूर कर लें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। आपके भी पास कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पे भेज दीजिएगा। अभी अगली कहानी होगी आपकी।